हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है डीजीएमएस की ओर से। डीजीएमएस ने कोल इंडिया लिमिटेड को एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि स्टेचुअरी सुपरविजन वाले जितने भी पोस्ट है माइनिंग सरदार और भरमेन के, उसमें काफ़ी कमी है और ये बताते हुए उन्होंने लेटर भेजा है। मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या आखिर मैटर है और इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लेटर है ये 28 तारीख का लेटर डेटेड है, लेकिन इसको 4 मई को रिसीव किया गया था, मतलब भेजा गया है। इस लेटर में डीजीएमएस ने कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं उनको लेटर लिखा है, यानी कि जो प्रमोद अग्रवाल जी हैं उनको लेटर लिखा है। मैटर है, जो सब्जेक्ट है वो है शॉर्टेज ऑफ स्टेचुअरी सुपरवाइजरी पर्सनल इन कोल माइंस रेगुलेशन, यानी कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से जो स्टेचुअरी प्रोविज़न है इसका शॉर्टेज है कोल इंडिया लिमिटेड में। कोल इंडिया लिमिटेड का मतलब है कि कोल इंडिया लिमिटेड में और उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उन सभी में अभी शॉर्टेज चल रहा है माइनिंग सरदार का और ओवरमैन का स्टेचुअरी पोस्ट का। इसमें लिखा है कि सर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वेरियस स्टेचुअरी रिटर्न सबमिटेड टू द डायरेक्टरेट that there exists shortage of statutory supervisors, namely mining sardar and overman, up to about 28% and 19% respectively in coal mines of different coal companies। उनका ये कहना है कि भैया आपका जितना भी कोल कंपनीज़ है, कोल इंडिया लिमिटेड का जितना भी सब्सिडरी कंपनी है, उन सभी सब्सिडरी कंपनी को मिला के अगर देखा जाए तो 28% कमी है माइनिंग सरदार का और ओवरमैन का कमी जो है वो 19% के आसपास है, यानी एक अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्या होना चाहिए प्रोविज़न की, ओवरमैन कितने होने चाहिए किसी भी माइंस में, या चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, अंडरग्राउंड माइंस हो, लॉन्गवाल हो, कोई भी माइंस हो, उसमें कितने कितने ओवरमैन होने चाहिए और कितने कितने माइनिंग सरदार होने चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये लेटर जो है वो भेज दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन को डीजीएमएस की तरफ से। डीजीएमएस का जो इसमें साइन है, जिनका सिग्नेचर है, वो है डीजी यानी कि प्रभात कुमार जी, उनका साइन है इसमें, यानी प्रभात कुमार जी ये लेटर भेजे हैं। और यहाँ पे डीटी, डीपी एंड आईआर को जिक्र किया हुआ है, ये सब साइन इसमें किया हुआ है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेक्टर के जो डायरेक्टर हैं उनकी ओर से भेजा गया है कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल उनको। तो इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल के महीने में एक लेटर जारी किया था और ये लेटर जो है वो अपने जितने भी जीएम हैं उनको भेजा था और उनको ये डिटेल नोटिस भेजा था और उन्हें बताया गया था कि कितने कितने माइनिंग सरदार और कितने कितने ओवरमैन जो है का जो पोस्ट है वो रिक्वायरमेंट है और कितना जो है वो ऑन रोल बेसिस पे भी काम कर रहा है और कितना आपको रिक्वायरमेंट है। ये हर कंपनी को डिटेल भेजा गया था कि आप अपना भेज के बताइए भैया कितना पोस्ट निकालना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट निकालना चाहिए। ये ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं इतने व्यक्ति, इतना रिक्वायरमेंट है और इसमें इतने में से कितना रिक्वायरमेंट का वैकेंसी निकालना चाहिए, इसको लेके कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया था अपना हर सब्सिडरी को। 5/4/2021 को ये लेटर टाइप किया गया था और इसमें जो लेटर भेजा गया था वो GM, S&R, ECL, BCCL, CCL, NCL, SECL, MCL, इसके साथ ही WCL, NEC, इस सारे कंपनीज़ को भेजा गया था, सारे कंपनीज़ को GM को भेजा गया था, S&IR को। तो ये लेटर भेजा गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट, नोटिस था कि प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार इन व्यूज ऑफ प्रपोज्ड नॉर्म फिक्स्ड बाय कमिटी ऑफ जनरल मैनेजर S&R, S&C फॉर रिडक्शन ऑफ स्टेचुअरी मैन पावर। यानी उन्होंने ये लेटर जारी करके कहा था कि भैया देखो इतना इतना पोस्ट अभी जो है कोल इंडिया लिमिटेड का अलग अलग सब्सिडरी में, यहाँ पे ओवरमैन का अगर देखेंगे ECL में तो 558 आदमी अभी काम कर रहा है और 1005 आदमी का रिक्वायरमेंट है। तो आप बताइए कि आपको कितना पोस्ट का वैकेंसी इसमें निकालना उचित रहेगा। इसी तरह से BCCL, CCL सब अपना अपना डिटेल भर के इसमें भेजिए। इसी तरह माइनिंग सरदार का भी कितना कितना ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहा है, रिक्वायरमेंट है, ये भेजा गया था और बहुत बताया गया था कि भैया कितना रिक्वायरमेंट प्रपोज्ड, मतलब कितना निकालना सही रहेगा, ये आप अपने हिसाब से बताइए। तो मतलब कोल इंडिया लिमिटेड एक तरह से कह सकते हैं कि रिडक्शन कर रही थी, कि कमी कर रही थी माइनिंग सरदार और ओवरमैन का स्टेचुअरी पोस्ट का। लेकिन डीजीएमएस ने जो लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि भैया स्टेचुअरी पोस्ट में आप कमी नहीं ला सकते हैं, यानी जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप इतना इतना % कमी तो नहीं कर सकते हैं भैया, आपको कोल माइंस रेगुलेशन को मानना पड़ेगा और कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से ये जो शॉर्टेज है, यानी माइनिंग सरदार का 28% और ओवरमैन का जो शॉर्टेज है वो 19%, इसको आपको दूर करना ही पड़ेगा, इस कमी को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को लेटर लिखा गया है।
मैं आपको बताता हूँ कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन कितना कितना होना चाहिए। ये जो PDF है इसमें एक एक करके सबके डिटेल के बारे में दिया हुआ है, तो इसका PDF मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। उसको इसलिए ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि जितने भी PDFs होते हैं या फाइल्स होते हैं या न्यूज़पेपर का कटिंग होता है उसको मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और ये वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सीधा ओवरमैन और माइनिंग सरदार के क्या प्रोविज़न है, उसको लेके मैं बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में यानी अंडरग्राउंड माइंस अगर है तो डिस्ट्रिक्ट का साइज़ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक या एक से ज़्यादा ओवरमैन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 1957 का जो भी रूल रेगुलेशन है, DGMS सर्कुलर जो भी है, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि भैया 1 और मोर ओवरमैन शैल बी अपॉइंटेड टू होल्ड चार्ज ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइंस ऑफ ईच वर्किंग शिफ्ट। यानी कि अगर आपके माइंस में 3 शिफ्ट में नॉर्मली काम हो रहा है और 3 ही डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा माइंस में, तो फिर 3 ओवरमैन होगा, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 1 ओवरमैन। और अगर 2-3 डिस्ट्रिक्ट है तो फिर ज़्यादा होगा। और कुछ कंडीशन भी है इसमें, मैन पावर भी मैटर करता है कि मैन पावर कितना है। तो मैन पावर ये कहा गया है कि भैया एक ओवरमैन के चार्ज में 100 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी सब मिला करके माइनिंग सरदार को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो माइनिंग सरदार को लेते हुए जितने भी पर्सन काम करेंगे उस माइंस में, वो एक ओवरमैन के नीचे 100 आदमी से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट थिंग है वो है डिस्टेंस। तो भैया जो शिफ्ट होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, वो फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग फेस का हॉरिजेंटली ऑर्डिनरीली, मतलब जो भी इंस्पेक्शन करते हुए जो जगह से जाता है वो 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन लिखा हुआ है कि भैया 1/5 से ज़्यादा गहरा है, ढलान है, तो उस कंडीशन में ये वाला 450 मीटर हो जाएगा। और जो प्रोडक्शन है वो 100 टन पर शिफ्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हमको ज़्यादा ओवरमैन का ज़रूरत पड़ेगा। एक ओवरमैन के अंदर में 100 टन पर शिफ्ट के हिसाब से पर डिस्ट्रिक्ट में ओवरमैन होने चाहिए। अगर अब लॉन्गवाल फेस की बात करें तो लॉन्गवाल में तो भैया सीधा सीधी नियम है कि एक ठो अगर लॉन्गवाल फेस है तो उसमें एक ठो ओवरमैन चाहिए। जितना लॉन्गवाल फेस है उतना ओवरमैन चाहिए। सिंपल हिसाब है लॉन्गवाल माइनिंग के केस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन कास्ट माइंस में कितने ओवरमैन होने चाहिए, उसको लेके क्या नियम है भैया। तो उसको लेके नियम ये है कि वर्किंग इंस्पेक्शन जो है वो ओवरमैन करेगा, तो जो इंस्पेक्शन करेगा तो जो इंस्पेक्शन का रूट होगा 2.25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो इंस्पेक्शन रूट है वो। और इसके लिए इनको पैदल नहीं जाना है, इनको कोई मैकेनाइजेशन दिया जाना चाहिए। एक मैकेनाइज्ड माइंस के बारे में बता रहा हूँ, मतलब कोई भी बुलेरो गाड़ी कुछ भी इनको मिलना चाहिए जिससे वो आना जाना करे माइंस में। दूसरा चीज़ लिया हुआ है कि भैया एक ओवरमैन जो होगा वो एक्सकावेटर, सरफेस माइनर, ओवरबर्डन मशीन, ड्रिल, अच्छी एक्टिव कोल, ओवरबर्डिंग डंप एरिया, ये सब चीज़ें देखेगा। इससे ज़्यादा काम नहीं देखेगा, मतलब मैक्सिमम एक बार में 5 काम देखेगा, उससे ज़्यादा नहीं देखेगा। जो नेक्स्ट चीज़ लिखा हुआ है वो ये है कि एक बार में एक ओवरमैन को मैक्सिमम जो बेंचेस अलाउ किए जाएंगे वो 3 किए जाएंगे। 3 से ज़्यादा बेंच में एक ओवरमैन काम नहीं करेगा। अब मैं माइनिंग सरदार के हिसाब में आता हूँ। तो माइनिंग सरदार का हिसाब तो भैया साफ है कि रेगुलेशन नंबर 129 यानी CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 129 के हिसाब से जितने भी ओवरमैन होंगे उनको जांच करने में कोई परेशानी ना हो, ये होना चाहिए पहला चीज़। और दूसरा बोला गया है कि भैया एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट छोटा है, आराम से काम हो सकता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक माइनिंग सरदार रहेंगे पर शिफ्ट के हिसाब से। और जो माइनिंग सरदार रहेंगे वो ऐसे होंगे कि उसको 4 घंटा में कम से कम एक बार पूरा का पूरा जो भी उनका वे है, जो भी इंस्पेक्शन वाला एरिया है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 129, जितना भी जांच होता है वो आराम से कर सके, इसमें कोई परेशानी नहीं हो। तो अंडरग्राउंड का नियम तो साफ है। अब मैं बात करता हूँ ओपन कास्ट के बारे में। तो ओपन कास्ट में जो नियम है वो ये है कि जो माइनिंग सरदार होगा, अगर सरफेस माइनर को देखने का काम चल रहा है, सरफेस माइनर को देख रहा है कि सरफेस माइनर कैसे काम कर रहा है, कैसे डंप कर रहा है, सब चीज़ अगर देख रहा है तो एक बार में 2 ठो सरफेस माइनर देख सकता है, एक ठो माइनिंग सरदार। एक माइनिंग सरदार एक बार में 2 सरफेस माइनर देख सकता है। अगर एक्सकावेटर का बात करें तो वो भी एक बार में 2 माइनिंग सरदार देख सकता है, लेकिन एक सरफेस माइनर और एक एक्सकावेटर देखने के लिए फिर हमको अलग अलग माइनिंग सरदार का जरूरत पड़ेगा। इसी तरह अगर 2 से ज़्यादा एक्सकावेटर है या 2 से ज़्यादा सरफेस माइनर है तो उस कंडीशन में भी हमको 2 से ज़्यादा माइनिंग सरदार का जरूरत पड़ेगा। और एक और चीज़ में लिखा हुआ है कि एक्टिव कोल स्टॉक यार्ड में एक ठो माइनिंग सरदार होना चाहिए, एक ठो अलग से होना चाहिए देखने के लिए, और एक्टिव ओवरबर्डन डंप को देखने के लिए एक ठो अलग से माइनिंग सरदार होना चाहिए।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है वहाँ। और मैं आपको बता दूँ मेरा 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो मैंने ये कहा था एक वीडियो में कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आ रहा होगा। मैंने बताया था कि आप कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, जो चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर से रिलेटेड। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूंगा, और हो सके तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं प्लान कर रहा हूं कि Q&A वीडियो में डालूं। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं Q&A वीडियो भी बनाऊंगा, और उसमें मैं उस क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकता हूं। तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रिलेटेड अपडेट मैं आपको देता रहूँ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।